जी दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं मोरक्को कितना महंगा है, मोरक्को में कैसे जा सकते हैं। अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, यूएई में रहते हैं या सऊदीया में रहते हैं या इंडिया पाकिस्तान में कहीं हैं, आप मोरक्को कैसे जा सकते हैं, उस कैसे हैं, वहाँ का फूड कैसा है, आप कितने पैसों में गुजारा कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, मालूम है मुझे, और ये वो लोग हैं जिनका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ करूँगा और वो समझ गए मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। और वहाँ से आप स्पेन कैसे जा सकते हैं। क्या मोरक्कन लोग जादू करते हैं, क्या इनकी लड़कियां जादू करती हैं, और इनके बारे में जो मशहूर है क्या वो सही है। स्पेन जाना वाकई बहुत आसान है। मुझे मोर देन 500-600 लोग मिले होंगे, 500-600 लोग एक छोटे से शहर में, इंडिया से, पाकिस्तान से, और सारे के सारे स्पेन जाने के लिए बैठे हुए, और सारे के सारे कुछ शिप्स हैं जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। जी दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। अच्छा जी, मैं कैसे गया जी मोरक्को, मेरा कैसे प्लान बन गया। मैं एक्चुअली कुछ कंट्रीज ट्रैवल करना चाहता था और मैं गया हूँ अगस्त में। ये जो लास्ट अगस्त गया है इसके अंदर गया हूँ, और अगस्त या जुलाई, आई बिलीव जुलाई एंड समवेयर लाइक दैट। मैं पहले किर्गिस्तान गया हूँ, किर्गिस्तान के बाद वापस आके देन आई वेंट टू मोरक्को, और मोरक्को से मैं बहुत लंबा ट्रैवल था मेरा। मैं यहाँ से मोरक्को से पहले तुर्की गया हूँ एयर अरेबिया की फ़्लाइट लेके, क्योंकि मुझे बहुत सस्ता पड़ा यूएई से। अगर आपने मोरक्को जाना, आप कैसे जा सकते हैं, इसी से पॉइंट से शुरू कर लेते हैं। लो जी, आप सबसे पहले तो यहाँ से मैंने ट्रैवल करने के लिए फ़्लाइट ली, और यहाँ से मुझे इस्तांबुल एयर अरेबिया की फ़्लाइट ले गई। और मैंने क्या किया, एयर अरेबिया की साइट पे जाके बुक की, बिकॉज आई पर्सनली लव एयर अरेबिया। उसमें लेग स्पेस बहुत अच्छा है, फूड सस्ता है, और अच्छा रहता है। मतलब आई लाइक एयर अरेबिया बेटर देन फ्लाई दुबई, मच बेटर देन फ्लाई दुबई। बूट स्पेस, लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है, कंफर्टेबल है, सीट्स अच्छी हैं, फूड अच्छा है। तो मैं यहाँ से चला जाता। मैंने टिकट कितने की ली यहाँ से मोरक्को टैंजियर की, 1080 में। जी दोस्तों, बात हो रही थी जब मैं यहाँ से गया, मैं पहुँच जाता हूँ, मैं यहाँ से एयर अरेबिया की टिकट लेता हूँ और मैं पहुँच जाता हूँ तुर्की, सबिया ग्रोसन एयरपोर्ट पे। रात का टाइम था, वीडियोस ब्लॉग में आपने देख लिया होगा, बहुत ही बकवास सा एयरपोर्ट है रात के टाइम तो। बिल्कुल ही उसका लाउंज वाज, जो बिजनेस लाउंज था, दैट वाज शिट। सो वहाँ से मैं चला जाता हूँ, मेरे ख्याल 3 घंटे का स्टे था। वो आप परेशान ना हो, अगर आपने एक ही पीएनआर की टिकट लिया है तो वो एयरलाइन का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेके जाना। तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, और मुझे था कि यार मैं कैसे पहुंचूंगा, अभी तो फ्लाइट लैंड करेगी और 1 घंटे, आधे पौने घंटे में दूसरी फ्लाइट है, तो कैसे गेट पे पहुंचूंगा। बट वो ऑटोमेटिकली डिले हो जाती है फ्लाइट, 2 घंटा 1.5 घंटा। और अगर आपने सेम पीएनआर पे लिया है तो एयरलाइन रिस्पॉन्सिबल होती है, वो आपको लेके जाती है। तो वो 2.5 घंटे डिले थी, तो फिर मैं पहुंच गया टैंजियर। टैंजियर पहुंचा तो बड़ा कोल्ड था, और टैंजियर में जो एयरपोर्ट पे था, मुझे लगता था कई कंट्रीज में हमारे इंडियन पाकिस्तानियों के साथ वो थोड़ा हाश होते हैं, बट वहाँ वो तुर्की वालों के साथ हाश थे यार, बहुत ज़्यादा। उनके बंदे निकाल निकाल के साइड पे करे जा रहे थे, और ये वो, क्योंकि तुर्की से भी बहुत सारे लोग स्किप होने के लिए वाया टैंजियर स्पेन चले जाते हैं, क्योंकि बहुत करीब है, बहुत करीब है स्पेन, 15 किलोमीटर और समंदरी रास्ता है। तो बहुत सारा वहाँ पे होता है ऐसा काम, और फैमिलीज की फैमिलीज जा रही होती हैं डंकी प्रोसेस के ऊपर, तो जो कि गलत है ऑफ कोर्स। सो अभी क्या सीन है, मैं अब आपको बता दूं। मैं पहुंच गया टैंजियर, कैसा लगा मोरक्को ओवरऑल वो भी मैं आपको बता दूं। पहले टैंजियर से स्टार्ट करते हैं। टैंजियर में मैं था 3 दिन रुका हूँ, और मुझे इतना महंगा नहीं लग रहा था, बिकॉज मैं यूएई से गया था, तो आई हैव दरम, सो आई एम स्पेंडिंग विद दैट मच करेंसी, सो मुझे उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। लेकिन कोई पाकिस्तान से आएगा, जो कि बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी लड़के आए हुए थे, और वो वहाँ इंडिया पाकिस्तानी करेंसी लेके आए हुए थे, और बेचारे 5 दिरहम का खाना खा रहे थे, और 5 दिनार की वो बड़ा एक लिमिटेड सा उनका एक बजट होता है जिसमें वो खाना खाते हैं। और वो क्योंकि 4-4 महीने 6-6 महीने से लोग रुके हुए थे वहाँ पे। तो पहले दिन जब मैं टैंजियर गया तो मुझे बड़ा अच्छा इंप्रेशन मिला, और बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन वहाँ पे गेम वहाँ शुरू हुई जब मैं खाना खाने गया 11-12 बजे। हॉस्टल का वेट कर रहा था, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, मैं ऊपर क्लिप लगा देता हूँ।
तो वहाँ मैं खाना खाते हुए ढूंढ रहा था एक रेस्टोरेंट, तो वहाँ एक पाकिस्तानी भाई मिल गए, पंजाब के, फैसलाबाद के थे या कहीं के। वो मुझे कहते तुसी भी खाना है वो। अच्छा, जो पाकिस्तानी मुझे मिल रहा है उसको 99% श्योर है, या इंडियन मुझे मिल रहा है उसको 99% श्योर है कि मैं भी डंकी लगा के यहाँ से स्पेन जाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे आता ही नहीं टूरिस्ट उतना। जो इंडियन पाकिस्तानी वहाँ पे आते हैं 99% वो डंकी लगाने ही आते हैं। तो जी मैं चला गया। पहले तो एयरपोर्ट मेरा बड़ा प्रोसीजर बड़ा सुकून से हो गया, इब्न बतूता एयरपोर्ट पे, और बड़ा मज़ा आया। और बिकॉज मे बी मेरा पासपोर्ट फुल था एंड मेरे पास यूएस का वीज़ा लगा हुआ था एंड मतलब मैं अपनी सारी टिकट्स लेके चल रहा था। एग्जिट की टिकट भी मैंने करवाई हुई थी, जो कि मैंने बाद में कैंसिल करवाई। मैंने रिटर्न टिकट ली हुई थी उसी फ्लाइट की, टर्किश एयरलाइन की, कि मोरक्को से वापसी की, फुल रिफंड वाली। तो मैंने वो करवा के बाद में मैंने वो कैंसिल की और मेरा रिफंड मुझे आ गया। क्योंकि कहीं पे भी आप जाओ तो आप रिटर्न टिकट ज़रूर लेके जाओ किसी भी कंट्री के अंदर, क्योंकि मेरा प्लान यहाँ से आगे जाने का था और मैं वहाँ से अमेरिका गया, यूएसए, मोरक्को से। तो आप लोगों को आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा। मैं वहाँ से मोरक्को गया वाया जर्मनी, मोरक्को से वाया जर्मनी में यूएस गया, न्यूयॉर्क। सो वो व्लॉग्स भी आपको जल्दी देखेंगे। लो जी, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अब मुझे वो सारे जो पाकिस्तानी इंडियन मिल रहे, चले जाओ पायन, अगे चले जाओ पायन, टप जाओ पायन, ताड़ा तो पासपोर्ट भरिया, टप जाओ। मैं कही यार मैं यूएस जाना है इधरों, मैं टप्पन नहीं आया। मैं तो देख के परेशान हो गया कि इतना सामने स्पेन, इतना करीब, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और रात के टाइम मुझे वो उस बंदे ने बताया, उन्होंने कहा पैन रात को मिलो तो इधर मिलेंगे तो सारे मुंडे इकट्ठे होने रात को, तो फिर कमरे च वड़ जाने, क्योंकि वो सबके वीजे एक्सपायर हुए थे, सब लोगों के वीजे एक्सपायर थे। वहाँ कोई तरीका है जिससे वो, और वहाँ पे पुलिस इतनी करप्ट है कि वो 5-10 दरम लेके, मतलब आप ये कह लो $20 या $50 लेके छोड़ भी देती बंदे को कि जा, क्योंकि उनको भी पता है हमारे पास रुकने नहीं आया, ये आगे जाने आया। तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, खास करके टेंजर में, क्योंकि बिल्कुल सामने स्पेन है। और जब मैंने रात को वो मेरे हॉस्टल वाली वीडियो जो लास्ट लगाई है उसमें आपने देखा होगा, वो बिल्कुल सामने रात को तो क्लियर लाइट्स दिख रही थी उस शहर की। तरीफा बोलते हैं उसको, स्पेन के अंदर आता है। तो वहाँ उसी पोर्ट से, जो मेरे होटल के सामने पोर्ट थी, वहाँ से ही शिप चलता है, जो शिप आपको लेके जाता है तरीफा पे, और तरीफा है स्पेन के अंदर। 45 मिनट्स के अंदर पहुँच जाओगे आप। अगर आपके पास वीज़ा है तो बड़ा आराम से आप जा सकते हो यूरोप। मेरे पास यूरोप का वीज़ा होता, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं मोरक्को के थ्रू यूरोप एंटर हो जाता। तो बड़ा मज़े का एक सीन होता कि मैं मोरक्को से सीधा स्पेन एंटर हो गया। तो ये सारा सूरत हाल हुई। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। तो ये मैंने उन लोगों को बता दिया जो डंकी के बारे में सोच रहे हैं। यार मेरे ख्याल में तो इट्स नॉट वर्थ इट। शिप चला एक दिन, मैं बैठा हुआ था ऊपर और वीडियो बना रहा था, तो एक पाकिस्तानी मिल गया। उसने कहा ओहो शिप आ गया है, शिप आ गया, बड़ा शिप था कोई। तो बोलता है कि वो 60 दिनों में चलता है या 40 दिन बाद चलता है, और एक शिप होता है, और वो शिप के अंदर जो चला गया वो चला गया। और हो सकता है जाते हो, आई डोंट नो अबाउट इट, मुझे नहीं पता, वो है तो गलत, लेकिन वो शिप में हो सकता है जाते हो लोग। क्योंकि वो लड़का जिस तरह कंफ्यूज था, और उसने बोला हो मेरे डीलर ने मुझे बोला था, एजेंट ने बोला था कि शिप जाएगा शिप जाएगा। तो वो शिप चला गया, और वो शिप सीधा हमारी आंखों के सामने सामने बैठे बैठे वो स्पेन की तरफ राइट हुआ, और वही तरीफा पोर्ट की तरफ चला गया। अब होगा भाई, एजेंटों की अपनी सेटिंग्स होती हैं। वो ले गया वो शिप के थ्रू, और बड़ा शिप था, प्रॉपर क्रूज जिसको बोलते हैं, सोने वोने वाला बड़ा। वो रुका, पूरा दिन खड़ा रहा, और शाम को वो निकल गया, क्योंकि वो मुझे कह रहा था ये सुबह का आया हुआ है। मैंने कहा हाँ मैंने इसको देखा सुबह ये शिप को। तो वो कहता हो आज बहुत लोग जाएंगे, आज बहुत लोग जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल थी। तो बहुत सारे लोग गए भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं गए होंगे, बिकॉज आई डोंट नो दैम। मैं 7-8 लोगों को मिला हूँ, और उनमें से वो एक तो पाकिस्तान वापस चला गया था। वो अच्छी फैमिली से था, उसके बच्चे थे, तो मेरे साथ भी उसकी बात हुई। तो मैंने बोला भाई तू प्रॉपर तरीके से चला जाए, कहीं यहाँ से जाएगा वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन वहाँ से लोग जाते हैं, और ये प्रॉपर आसान रूट है शायद, और बड़ा टफ होगा, लेकिन आई डोंट नो कितना टफ होगा, मैंने तो गया नहीं ना मुझे पता। लेकिन शिप चलता है, और वो शिप आपको लेके जाता है स्पेन, कोई ना कोई सेटिंग्स। और आई थिंक जब ऐसा शहर होगा वहाँ 100 एजेंट्स भी होंगे, बहुत सारे एजेंट्स होंगे जो ये काम कर रहे होंगे। सो ये सब चला जी। और ये तो मैंने आपको बता दी स्टोरी सारी डंकी की, कि स्पेन सिर्फ टैंजियर से 15 मिनट दूर है, 15 किलोमीटर दूर है, और 45 मिनट बाय शिप। और वो पता नहीं कोई प्राइवेट बोट्स का भी चक्कर है, आई डोंट नो वो क्या सिस्टम रहता है वहाँ पे। चले जी, ये हो गया उस चीज़ के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ मोरक्को के बारे में। मोरक्को कैसा था।
और ये 1 कट में जा रही है वीडियो, 7 मिनट बन गई, तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, आई थिंक इट्स गुड, पीपल लाइक इट। एंड फिर जी ये सीन होता है कि मैं यहाँ से, जब मोरक्को के बारे में बताता हूँ, मैं वहाँ से टैंजर गया, टैंजर से एक दिन मैं शेफशान चला गया। आप शेफशान जाओ, ब्लू सिटी जिसको बोलते हैं, मैं पिक्चर लगा देता हूँ, तो वहाँ गया, बहुत अच्छा था टैंजर शेफशान। बस चलती है, बहुत चीप बस मिली, और वहाँ पे टैक्सी भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे मैं यार नाम भूल रहा हूँ, एक ऐप है जो कि चलती है, मैं उसका नाम नीचे डाल देता हूँ, मेरे जेहन से निकल गया, तो वो चलती है। और वैसे नॉर्मल टैक्सी भी सस्ती है, लेकिन उस एप्लीकेशन पे आपको ये पता लग जाता है कि कितने पैसे लेगा वो बंदा, तो आप सीधा बात कर सकते हो, तलातीन तलाता। और मैं अरबी दिखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा था, कोई बंदा मुझसे एक्स्ट्रा पैसे मांग ही नहीं रहा था, बिकॉज दैट वुड बी ग्रेट फॉर मी, यू नो, लाइक कि हाँ यार इससे क्या पैसे लेने। ठीक है जी, अब वहाँ से मैं शेफशान गया एक दिन के लिए, एंड देन मैं आपको बताता हूँ कि वापस आ गया टैंजर, और टैंजर मैंने रात दिखाया। टैंजर इज़ ब्यूटीफुल। सुबह 11 बजे वो शहर खुलता है, 12 बजे, और रात के 3-4 बजे तक हैपनिंग है वो। 2-3 बजे तक तो आपको फील ही नहीं होगा रात को कि वो शहर। मोरक्को का वन ऑफ द बेस्ट सिटी अगर कोई है जो मुझे लगा, वो टैंजर था। इट वॉज ब्यूटिफुल, वाइब भी हो रहा है उसकी, टूरिस्ट। ऐसी वाइब मुझे आई थी पटाया के अंदर, ऐसी वाइब मुझे आई थी इस्तांबुल के अंदर, ऐसी वाइब मुझे आई है न्यूयॉर्क के अंदर। सो यू नो दैट काइंड ऑफ अ वाइब दैट सिटी हैव। सो फिर जी मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, और फिर टैंजर के बाद मैं बुलेट ट्रेन लेके चला गया मोरक्को, मराकेश, और कैसाब्लैंका से होता हुआ, क्योंकि कैसाब्लैंका मैंने अगले दिन आना था, क्योंकि अगले दिन मेरी वाया जर्मनी फ्लाइट थी लुफ्थांजा की, तो वो मुझे वहीं कैसाब्लैंका बड़ा शहर है, तो मैं देखता जा रहा था जहाँ से सस्ती मिले। तो फिर मैं पहले बुलेट ट्रेन लेके कैसाब्लैंका आया, वहाँ से नॉर्मल ट्रेन लेके मराकेश गया 1.5 घंटा बाद। और वो बुलेट ट्रेन वाला और नॉर्मल ट्रेन वाला व्लॉग आने वाला होगा, आप देख लीजिएगा। और वो बड़ी थकी हुई, बुलेट ट्रेन बहुत अच्छी थी, बुराक बोलते हैं उसको, और उसके बाद नॉर्मल ट्रेन वॉज नॉर्मल। सो वो हुई। उसके बाद जी मैं चला गया, ट्रेन लेने के बाद मराकेश आ गया। मराकेश देखा मैंने, बहुत टूरिस्ट मराकेश में, इतना टूरिस्ट मैंने टैंजर में भी नहीं देखा जितना मराकेश में देखा, क्योंकि वो प्रॉपर टूरिस्ट से जो आए हुए थे यूरोप वगैरह से घूमने के लिए। और जूसेस की दुकानें हैं, कल्चर आपको अरब कल्चर, वेस्टर्न सहारा डेजर्ट का जो कल्चर है वो आपको मराकेश में मिलेगा। लेकिन आपने अगर यूरोपियन स्टाइल का देखना है सब, तो वो टैंजर में मिलेगा। ठीक है जी, फिर मराकेश आ जाते हैं। मराकेश देखा, अच्छा लगा। देखो हर कंट्री में लोग आपको कौन करते हैं, हर कंट्री के अंदर डिफरेंट अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो मराकेश में होटल में मेरे साथ एक सीन हो गया था, वो आपको व्लॉग में दिख जाएगा। मतलब वो एसी मुझे उसने ख़राब दिया, फिर बोलता नहीं यही है, फिर आपको 100 दिरहम और देने पड़ेंगे एंड ऑल, मतलब जैसे होटल्स वाले करते हैं। लेकिन वो एक गेस्ट हाउस टाइप बना हुआ था पुराने घर के अंदर, जैसे अंदरून शहर होता है उसके अंदर। तो बस ठीक था, लेकिन ये है कि एक ही नाइट थी मेरी, तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं। और फिर जो भी हुआ वो तो आपको व्लॉग में दिख जाएगा। फिर वहाँ से मैं कैसाब्लैंका गया, और कैसाब्लैंका से मैं जर्मनी की वाया जर्मनी न्यूयॉर्क गया। सो ये था मेरा पूरा सफ़र, जो मैंने समराइज़ कर दिया, और व्लॉग्स में आपको दिखेगा। प्लीज़ व्लॉग्स देखा करें यार, बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करें और कमेंट किया करो यार। यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि जितना आप कमेंट करोगे ना, वो उतना ज़्यादा आपकी वीडियो को दिखाएगा। सो कमेंट करें और लाइक करें। सब्सक्राइब भी मैंने देखा इतना फ़र्क नहीं डालता, सबसे ज़्यादा लाइक और कमेंट, ये प्लीज़ कर दो यार। ठीक है जी, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कितना एक्सपेंसिव था। दोस्तों एक्सपेंसिव इन द सेंस मुझे उतना फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं शायद दरम्स में स्पेंड कर रहा था, मैं लेके गया हुआ था, एंड आई एम अर्निंग इन दरम्स। लेकिन मतलब मुझे सस्ता लगा, यूएई से सस्ता लगा। लेकिन ऑलमोस्ट आप कह लो कि जो चीज़ 100 दिरहम की है यहाँ पे, वहाँ पे 70 की है, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और बाकी फूड आपको मिलेगा, अच्छा फूड ट्राई करने को मिलेगा, बहुत अच्छा फूड है। यमनी रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है, उनका टेस्ट अच्छा है। मोरक्कन फूड भी मैंने ट्राई किया, अच्छा फूड था, तंजीन बोलते हैं उसको वो। और बहुत सारी चीज़ें हैं। हॉस्टल जिसमें मैं रुका हुआ था बहुत आला हॉस्टल था, उसका कोड आप लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और मैं वो कोड डाल देता हूँ नीचे, वीडियो के नीचे आप वो लगाएंगे तो आपको 10 या 15% का डिस्काउंट मिलेगा। सो उसको हॉस्टल, और आप मेरी वीडियो भी दिखा सकते हैं वहाँ पे। सो देन यू कैन गेट
अ डिस्काउंट प्लस अ स्पेशल ट्रीटमेंट। सो बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी उनसे। देन अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, वहाँ पे अच्छे लोग भी होते हैं, हर कंट्री में होता है यार ऐसा, इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह पे अच्छे लोग बुरे लोग होते हैं। सो हुआ क्या, अब मैं वो एज सच मेरे साथ वहाँ कुछ स्कैम्स वाला सीन नहीं हुआ। स्कैम वहाँ भी यही होता है, एक तो मैं अरबी दिखता हूँ तो उतना ज़्यादा उनको चांस मिला नहीं, और दूसरा क्या सीन है कि लोग चिचड़ हो जाते हैं, पैसे मांगते हैं, पर्स वगैरह पॉकेट वगैरह संभाल के रखो, पास से टच करके गुजरेंगे, खास करके मराकेश वगैरह के एरिया में। टेंजर में भी बहुत लोग हैं, कई लोग आपसे सिगरेट मांगेंगे, कई लोग आपसे आके पैसे मांगना शुरू कर देंगे, मतलब गुर्बत है वहाँ पे, और नशा बहुत ज़्यादा है, बंदे उनके नशों में पड़े हुए हैं। तो मतलब गरीब कंट्री ओवरऑल मुझे लगा, वो कहीं से अमीर कंट्री नहीं है अफ्रीका में, लेकिन मोस्ट डेवलप है अफ्रीका के अंदर, और बहुत ज़बरदस्त है, मतलब ट्रैम्स चल रही हैं, ट्रेन्स चल रही हैं, मतलब अच्छा उनका लाइफस्टाइल मुझे लगा अफ्रीका के हिसाब से। बाकी अफ्रीका में मैं गया नहीं, करेंगे टूर एक दिन इंशाल्लाह, लेकिन ओवरऑल जो था वो सही था एक्सपीरियंस। अच्छा जी, मैं अब दूसरी बात कि वहाँ पे जो बहुत लोग जानना चाहते हैं कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा है मोरक्कन, और लड़कियाँ बहुत ब्यूटीफुल भी हैं उनकी, ये तो एक मानने वाली बात है। दे आर वेरी फ्रेंडली एंड दैट कुड बी अ डेंजरस थिंग, बिकॉज वो क्या करेंगी, वो आपसे दोस्ती करेंगी एंड देन दे विल लेट यू ईट समथिंग। दे आर वेरी फेमस अबाउट दिस, वो जादू करती हैं, कुछ फूड में कुछ मिक्स करेंगी एंड देन यू कैन नॉट लीव दैट, वो आप उसको छोड़ ही नहीं पाओगे। ऐसा एक बंदे ने, वो हम जो ये सऊदी रेस्टोरेंट पे बैठे हुए थे, तो वहाँ वो मुझे सऊदी बता रहे थे जो कि हर साल वहाँ पे होते हैं। वो बोलते हैं उस्मान किसी लड़की से खाना तो नहीं खाया? मैं कहा नहीं 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 मैंने नहीं खाया। बोलता है एक दफ़ा तू खाना खा लेता तो वो तेरे साथ ही जाती फिर। मतलब आई डोंट नो क्या हो जाता है, लेकिन वो तो मुझे पता चलता अगर मैं खाना खाता। लेकिन शुक्र है भाई बच गए और वापस आ गए, एंड नहीं तो आपकी भाभी ने मेरी जान निकाल लेनी थी। तो उसने उसके भी टोटे कर देने थे, मेरे भी सी पंजाबी हैं तो जी अद्धा अद्धा हो जाना से मैं। लो जी, उसके बाद क्या कहते हैं, लड़कियों के बारे में बहुत फेमस है कि वो जादू करती हैं और वो सच है, क्योंकि वहाँ मुझे पता चला कि ऐसा होता है। एंड दे आर वेरी फ्रेंडली, वो अपने बंदों को पसंद नहीं करती। मैं यूएई में देखता था कितनी मोरक्कनों ने शादी की हुई है एंड ऑल, वो बेसिकली अपने बंदों को पसंद नहीं करती, दे आर नॉट वर्किंग। उनको पाकिस्तानी बहुत पसंद है, और उसका रीज़न है कि दे आर लिटिल बिट रिजिड मुस्लिम्स, तो उनको ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम्स हैं एंड ऑल, और वो पॉजिटिव है वहाँ पे कि मतलब दे लाइक अस। और उन लड़कियों का यही होता कि बस शादी करके कहीं भी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। तो हम मजाक करे थे, हॉस्टल बैठे हुए थे, एंड शी सेड लाइक या ऑफ कोर्स, मतलब वो लड़की मुझे बोल रही थी जो ब्रेकफास्ट बना रही थी कि ऑफ कोर्स आई वांट टू गो विद यू, इफ यू वांट आई कैन गो। तो मतलब बड़ी इजीली उसने बोल दिया ना, तो आई एम बीइंग शॉक्ड लाइक हाउ कम इज दैट इजी, यू नो, व्हाई लाइक दैट? It's I was not expecting in that way, you know, like it's so easy and all. So ये सब हुआ, एंड लड़कियां बहुत फ्रेंडली हैं, बच के रहना है आपने, स्कैम्स भी होंगे, क्लब्स में नहीं जाना, जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, किसी भी क्लब्स में नहीं जाना। उस तरह का मुझे नाइट लाइफ कल्चर दिखा नहीं, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है तो ओपन नहीं है, पाकिस्तान की तरह ढका छुपा है सब कुछ, लेकिन क्लब्स वगैरह ओपन नहीं है। इवन दो मतलब कि यू नो लाइक यू कैन नॉट से लाइक ये भी क्लब है ये भी क्लब है, ऐसा कुछ नहीं। गलियों के अंदर जाके मिलेंगे, डांस बार्स मिलेंगे गलियों के अंदर, छुपे छुपे ढके छुपे, जैसे यूएई में डेरा के अंदर जाके आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, बर दुबई की तरफ मिल जाते हैं डांस बार्स वगैरह, उस तरह की चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। मिल सब जाता है और बहुत एडवांस्ड है और बहुत मतलब सही होगा। लेकिन मैं एक क्लब में गया हूँ और मैंने जाके वहाँ पे देखा, और वो देख के मैंने उसको चेक कर लिया। जी दोस्तों, तो बात हो रही थी क्या अब आप लोगों ने ध्यान करना है, कहीं पे भी अकेले जाना है, वो तो ऑफ कोर्स आप लोगों को पता, बच्चे नहीं हैं आप लोग, क्लब्स में तो बिल्कुल भी नहीं जाना किसी भी बंदी के साथ, कोई चक्कर नहीं। और जो बोले आपको कि मुझे एक ड्रिंक पिला दो, मुझे एक वो पिला दो, भाई एक ड्रिंक आपको हज़ारों डॉलर की पड़ सकती है, याद रखना, और जो जेब में है सब खाली हो जाएगा। नेवर डू दैट, नेवर डू दैट। और बाकी मैंने सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, एंड जो कि सब लोगों को जानना था। स्पेन जा सकते हैं भाई, वो तो
वहाँ जाके ही पता चलेगा। और जो लोग इस तरह जाते हैं उन लोगों के पास रास्ते होते होंगे, जाते होंगे। ऐसे तो इतने लोग वहाँ नहीं बैठे हुए। ऑफ कोर्स वहाँ इतनी दुनिया अगर बैठी हुई है तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ होता होगा। आई डोंट नो, मे बी तुर्की से ग्रीस का बॉर्डर जो बहुत फेमस है, उसके बाद काफ़ी बॉर्डर्स ऐसे होते हैं। सो आई डोंट नो, बट इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड टू गो। एंड आप सीधे तरीके से जाइए, गो विद अ गुड वे, अच्छे तरीके से जाइए। एंड यू नो, मैं उन लोगों को वहाँ देख रहा था जो लोग बैठे हुए हैं 6-6 महीने से, 4-4 महीने से, एंड अच्छे खासे सेटल बिजनेस वाले लोग यार। 2-3 लड़के मुझे मिले जो ओमान में अच्छी जॉब करते थे और वो लाइसेंस थे उनके पास, और वो छोड़ के वहाँ बैठे हुए हैं कि हम बस पेंट आप जाए। यार आप प्रॉपर तरीके से वीज़ा लगा लो, आज नहीं लगेगा कल लग जाएगा, कल नहीं लगेगा परसों लग जाएगा, लग तो जाएगा। बट भागना इज नॉट अ सोल्यूशन। आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव इट। सो मैं नहीं मानता इस चीज़ को। आप लोग क्या करो, जस्ट फोकस एंड गो विद अ गुड वे, दिस इज इट। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मोरक्को के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया, स्कैम्स, ट्रैवल टिप्स सब कवर हो गए। और जैसे आप जा सकते हो मैंने आपको वो भी बता दिया कि किस तरह एयरलाइन लेके आप जा सकते हो, सस्ता पड़ेगा आपको। और हमेशा मैं जब से ट्रैवल यूट्यूब चलाता हूँ साथ, और एज अ पार्ट टाइम चलाता हूँ यार, मेरे पास टाइम नहीं होता वीडियो एडिट करने का। आई डोंट नो, मे बी इसलिए यूट्यूब मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं करता होगा प्रॉपरली। मोनेटाइज है, 5000 सब्सक्राइबर पे पहुंचने वाले हैं हम लोग, और व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं कई वीडियोस के, आप देख सकते हैं। लेकिन आई थिंक मैं वीडियोस अपलोड नहीं करता हूँ प्रॉपरली, मेरे पास टाइम नहीं होता। आई एम रनिंग माई ओन बिजनेस, और मैं जॉब भी करता था पहले, सो टाइम ही नहीं था। सो अभी आज ये वीडियो बनाने का मौका मिला बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। आप लोगों के लिए बनाई है, तो प्लीज़ क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करो यार, कमेंट चाहिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक पे। आप लोगों को चाहिए कोई और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं 34 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूं, यूएस भी कर चुका हूं। यूएस वीज़े के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, और यूएई से कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑल। और कुछ किसी को जानना है प्लीज़ डू कमेंट। सो कमेंट ज़्यादा आएंगे तो ऑफकोर्स हम वीडियो बना देंगे। चलें, मिलते हैं आप सब लोगों से। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल ट्रैवल विद मानी का भी। टेक केयर।